कैलाश पर्वत, जिसे माउंट कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांस हिमालय रेंज का एक ऐसा हिस्सा है और 6,638 मीटर या 21,778 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है। सबसे ऊंचा पर्वत नहीं होने के बावजूद ये विभिन्न संस्कृति और धर्म में एक विशेष स्थान रखते हैं। ये है एक आध्यात्मिक शक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्य का प्रतीक। ऐतिहासिक दृष्टि से कैलाश पर्वत का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। हिंदुओं के लिए इसे प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव का निवास भी माना जाता है। कैलाश पर्वत को अक्सर उनके घर के रूप में चित्रित किया जाता है, जहां वो अपने पत्नी पार्वती के साथ आनंद में ध्यान करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत के शीर्ष पर सतत ध्यान की स्थिति में रहते हैं। ये विश्वास पर्वत को शिव भक्त के लिए एक परम तीर्थ स्थल बनाता है। कैलाश की यात्रा और परिक्रमा, जिसे कैलाश कोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग माना जाता है। एक और बात, कैलाश पर्वत पर देवी सती का दायां हाथ गिरा था। दोस्तों, एक और बात है कि 1962 में चीन ने भारत में अचानक से हमला कर दिया था और उसने भारत में कई हिस्सों में कब्जा कर लिया था। कैलाश को भी उसने अपने हिस्सों में कर लिया था। इस वजह से कैलाश पर्वत चीन के क्षेत्र में आता है। चीन ने जितनी बार भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की प्रयास की है, वो असफल रहा। चीन ने 2001 में फिर से इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस बार चीन अकेला नहीं चढ़ा, बल्कि स्पेन भी उसके साथ था। दोनों देशों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, परंतु इस बार भी असफल रहे। कहते हैं एक बौद्धिक मिलोरुपय जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे, वो इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर चढ़कर जिंदा लौट के वापस आने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। दोस्तों, कहा जाता है कि कभी भी कोई पाप किया ना हो, वही इस पर्वत के ऊपर चढ़ सकता है। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की असंभव बताई है। इसके अलावा एक अन्य पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, तभी एक भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव कर दिया। दोस्तों, हम इसे कोई इत्तेफाक समझे या कोई शक, आखिर जब इस इंसान को वहाँ पर चढ़ने का रास्ता मिल जाता है, तब अचानक से भयानक बर्फबारी होने लगती है और वो रास्ता ही बंद हो जाती है। दोस्तों, जो भी इस पर्वत पर जाने की कोशिश करता है, उसका दावा है कि शरीर का तेजी से विकास होता देखा है, खासकर नाखून और बाल। दोस्तों, आखिर ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आखिर अचानक से ऐसा कैसे होने लगता है? दोस्तों, ये दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह के प्रकाश आसमान में चमकते हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा यह चुंबकीय बल के कारण होता होगा। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के क्षेत्र में निरंतर ओम और डमरू की बजने जैसी आवाज आती है। वैज्ञानिक मानते हैं ये बर्फ पिघलने की आवाज भी हो सकती है। चलिए मान भी लेते हैं कि ये सब के पीछे ये भी कारण हो सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि पूरे पर्वत पर प्राकृतिक तौर पे ओम की आकृति बनी हुई है। ओम की आकृति यहाँ हर साल बर्फ पड़ने से बनती है। दोस्तों, एक ऋषि डॉक्टर का ये भी दावा है कि यहाँ पर खामोशी के में एक अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाज आती है। उनकी टीम को ऐसा लगा इस पर्वत पर कुछ लोग रहते हैं। दोस्तों, अब इन सभी बातों को अनदेखा नहीं कर सकते। अचानक से नाखून और बालों का विकास होने लगता है और जब कोई इंसान वहां पहुंचने वाला होता है, तब अचानक से बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है। दोस्तों, मेरा मानना है जहाँ स्वयं महादेव हो तो वहाँ क्या साइंस और क्या नासा। तो दोस्तों, ये सब थे कैलाश पर्वत को लेकर कुछ अननोन सीक्रेट। दोस्तों, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और चैनल में नए आए हो तो हमसे जुड़े रहे, ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। तो दोस्तों, हम लौटेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय।